सबक जिंदगी का। आदतन मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली, बहुत देर तक लेटा रहा। दिमाग पर नींद की खुमारी छाई थी, फिर भी मुंह से स्वाभाविक रूप से निकला, चाय। कोई प्रत्युत्तर न मिलता पाकर याद आया कि श्रीमती जी तो कल झगड़कर मायके चली गई थी। वही पुराना वाक्युद्ध, मैंने बस इतना ही तो कहा था, कोई काम ढंग से नहीं करती, कभी चाय में शक्कर ज्यादा, कभी सब्जी में नमक डालना भूल जाती हो। मेरा काम तुम्हें दिखा ही कब है, सुबह उठती हूँ और शाम तक ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता। एक दिन करके देखो तो सही। हम दो ही तो आदमी हैं, इस पर भी तुम्हें वक्त की कमी है। और मेरे इतना कहने के बाद वह कुछ देर रोने के बाद अपने मायके चली गई थी। शायद एक ही शहर में ससुराल होने का यही नुकसान है कि रूठे को मनाने की उम्मीद से पहले वहां पहुंचा जा सकता है। मैं बिस्तर पर चाय पीने की पुरानी आदत की वजह से खूब कसमसाया, मगर हो क्या सकता था। प्रयास तो बहुत करता हूँ कि काबू में रहे, मगर ये मुई जबान चीज़ ही ऐसी है कि समझने का मौका ही नहीं देती। खैर, दिमाग में सुकून यह था कि चलो दिन भर की किटकिट से 2-4 रोज तो छुटकारा मिल ही जाएगा। बिना वजह परेशान रखती थी। कई बार सोचा कि तलाक ले लिया जाए। जिंदगी को पुराने अंदाज में जीने का अपना ही आनंद है। शादी से पहले का वह जीवन जिसमें किसी कार्य का न तो वक्त तय था और न ही कोई बंदिश। जो चाह खा लिया, जहां मन किया निकल लिए, वही ठीक था। एक तरीके से सुखद सा एहसास भी हो रहा था, जैसे किसी जघन्य अपराध की सजा से मुक्त हो गया हूँ। काफी दोस्त गैर शादीशुदा हैं, मस्ती में जी रहे हैं। अब उन दोस्तों की दिनचर्या से तालमेल बनाकर भी दिखा दूंगा। वे अक्सर मुझे जोरों का गुलाम कहकर मजाक बनाते रहा करते थे। कहते भी क्यों नहीं, सुबह से शाम तक अपनी जरूरतें तो दरकिनार ही रहा करती थी। ऊपर से यह उलाहना अलग कि मैं किस कंगाल के साथ ब्याह दी गई। बिस्तर से निकलकर बाथरूम में घुस गया, नल खोला तो पानी सरकारी इमदाद के जैसा 2-4 बूंद की शक्ल में निकलकर खत्म। सिर मुंडाते ही ओलेपने जैसी फीलिंग आई। फिर यह सोचकर बाहर निकल लिया कि एक दिन न भी नहाए तो कौन सी प्रलय आ जाएगी। रसोई में जाकर नाश्ते की जुगत सोची। रसोई में चारों तरफ डिब्बों और कंस्तरों का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। किस बर्तन में क्या सामान रखा है, यह छोटी सी रिसर्च जैसा काम था। अगला 1 घंटा यह तय करने में बीत गया कि खाने लायक क्या बनाऊं जो कि जल्दी और आसानी से बन जाए। अक्सर जब तक मैं नहाकर निकलता, श्रीमती जी नाश्ते के लिए आवाज लगा देती थी। दिमाग पर जोर दिया कि पोहा या फिर पास्ता कैसे बनता है, कभी बनाया हो तो याद आता भी। 3 वक्त खाने का बस ऑर्डर देने की आदत सी हो गई थी। तभी इतनी माथापच्ची के बाद भी सूझ ही नहीं रहा था कि पेट भरा कैसे जाए। धत्तेरे की नेट पर सब मौजूद तो है, सोचकर रसोई से निकलकर मोबाइल खोला और बैठ गया। हजारों रेसिपी निकल आई, मगर जंची कोई नहीं। दिखने में आसान हर रेसिपी में कोई न कोई पेंच जरूर था और उसमें इस्तेमाल होने वाली दर्जनों प्रकार की चीजें। ये भी वो कर पाए जिसे पता हो कि रसोई में कौन सामान कहाँ रखा है। इतने में दोस्त का फोन आ गया। तैयार है क्या? हाँ, बस नाश्ता कर रहा हूँ, मैंने सूरते हाल छुपाते हुए कहा। मोबाइल बंद कर जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर ये सोचकर कि रास्ते में ही कुछ खलूंगा निकल ही रहा था कि दूध वाला धमका। मैं दरवाजे पर उसके सामने जा खड़ा हुआ, खाली हाथ। मैडम नहीं है क्या साहेब? दूध वाले ने पूछा। क्यों, दूध देने आया है या मैडम से मिलने? दूध वाला सकपका गया, फिर संभल कर बोला, साहब दूध का बर्तन कहाँ है? सकपकाने की बारी अब मेरी थी। रसोई में गया तो देखा सब गंदे बर्तन बेतरतीब से सिंक में पड़े थे। पूरी रसोई में देश के जैसी अव्यवस्था फैली थी। मन विरक्त हो गया, सोचा भाड़ में जाए दूध, मगर हालत की नजाकत समझते हुए कुछ करने में ही भलाई थी। मगर पानी कहीं था नहीं, किया क्या जाए।
मैंने एक बड़ा बर्तन उठाया और ये सोचकर कि बराबर में मंदिर के नल पर धो लाता हूँ निकल पड़ा। बाहर दूध वाला खैनी रख रहा था। मुझे आता देखकर उसने खैनी मुंह में रखी और कैन का ढक्कन खोलने लगा। मगर जब तक उसने ढक्कन खोला मैं उसके बराबर से बाहर निकल गया। मंदिर के नल पर लंबी लाइन लगी थी। 15 मिनट बाद मेरा नंबर आया। मैं बर्तन धोकर जब तक लौटा दूध वाला जा चुका था। अजीब हालात थे, एक काम हुआ नहीं कि दूसरा बिगड़ गया। खैर, इस समस्या से समझौता करने में ही समझदारी जानकर बर्तन रख फिर बैग उठा लिया। फिर निकलने को हुआ तो काम वाली बाई आ पहुंची। सोचा इसे लौटा दूं, मगर सारे बर्तन गंदे पड़े थे, घर की कल से सफाई भी न हुई थी। सोचा इसको ही कह दूं कि कुछ बना दे, मगर यह विचार मन को कुछ जंचा नहीं। बैग एक तरफ डालकर बैठ गया। बाई अपने काम में लगी थी। फिर ख्याल आया कि जतिन का दोबारा फोन नहीं आया, कहीं वो अकेला ही तो फैक्ट्री नहीं चला गया। कहाँ है भाई? फोन मिलाकर मैंने सवाल किया। टाइम देखा कितना हुआ है? जब तू नाश्ता कर रहा था तब सब लोग फैक्ट्री पहुंच भी चुके थे। मैंने फोन बंद करके टाइम देखा, 10:25 हो रहे थे। सत्यानाश! साहिब, पानी कहाँ है? बाई ने रसोई से आवाज देकर पूछा। पानी तो नहीं है। मैं बोला तो जाकर मंदिर वाले नल से लेकर आइए। मैडम तो पहले ही लाकर रख देती थी। क्या करता, बाल्टी ली और जाकर लग गया कतार में। नोटबंदी की तरह बाल्टी तो 2 ही लाया, मगर सुबह से शाम हो गई। भूख के मारे बुरा हाल अलग से था। सोचा पानी रखकर कहीं कुछ खा आऊंगा। बाई काम खत्म करके चली गई। रसोई में बर्तन करीने से सजाकर और पूरे घर में झाड़ू और पोंछा लगाकर। अभी कहीं निकलने की सोच ही रहा था कि श्रीमती जी के पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आधम के। उनको देखकर मन हुआ कि लौटा दूं, मगर वे संवेद स्वर में बोले, मैडम नहीं है तो क्या हुआ, आज आप पढ़ा दीजिए। बाल सुलभ उस आग्रह के सामने मेरी भूख छोटी रह गई। मैंने कहा, ठीक है बैठ जाओ। वे मुझे चारों तरफ से घेर कर ऐसे बैठे कि अंधेरा छा जाने पर ही उठे। मैंने उन्हें दिल और दिमाग दोनों से पाया, वैसे ही जैसे कि श्रीमती जी पाया करती होंगी, क्योंकि हर रोज तुम दिन भर कुछ काम नहीं करती, कहने वाला मैं पूरे दिन में उनमें से एक भी काम नहीं कर पाया था, जिन्हें कि वह बात की बात में कर दिया करती थी। सुबह से रात होने को थी, मगर अभी तक निवाला नसीब नहीं हुआ था। श्रीमती जी की कही बात याद आते ही और कुछ भूख के कारण आंखों में पानी आ गया। मेरे बिना एक दिन गुजारकर फिर बात करना, उसकी प्रायः दी जाने वाली चुनौती वाकई सच साबित हो गई थी। और अब रात के इस वक्त कुछ बनाकर खा लेने की जगह हार मानकर श्रीमती जी से माफ़ी मांग लेने में ही भलाई जानकर मैंने उसे फ़ोन मिला दिया। उसका मायका नज़दीक ही तो था, 5 मिनट लगेगी आने में। मैंने सोचा कि जब तक वह आए चाय बनाकर पीने में तो कोई बुराई नहीं थी। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।